जय श्री राम, जय श्री श्याम। इतनी कृपा सांवर बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए, इतनी सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, मैं तेरा तू मेरा, बाबा मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा, बाबा मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा ना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख जगाए रखना, भजनों इस भूख को जगाए रखना, मरते मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे। टूट जाए सांसों की तार कभी ना टूटे। गोदी में इस भक्त को बिठाए रखना, गोदी में इस भक्त को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी। जय श्री अब सुख सागर, इसका तीसरे स्कंद का 28वां अध्याय। कपिल देव जी की देवहूति को मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन करना। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति कहने लगी, कपिल देव, अब मैं मनुष्य की उत्पत्ति और उनको मरने के बाद
उसकी क्या दशा होती है ये सुनना चाहती। कपिल देव जी कहने लगे कि जिस समय स्त्री पुरुष भोग करते हैं उस समय ईश्वर की कृपा से स्त्री का रज और पुरुष का वीर मिलकर गर्भ रह जाता है। इसके बाद 5 दिन में वह गर्भ बुल्ले के समान उठकर 10 दिन में बेर की गुठली की तरह ठोस जाता है और 15 दिन में वह लंबा मांस का पिंड बन जाता है तथा 1 महीने में उसके हाथ पैर और सिर के चिन्ह बन जाते हैं एवं दूसरे महीने में उंगलियां, तीसरे महीने में चाम और हड्डियां, चौथे महीने में आँख, कान, नाक और मुख आदि इंद्रियां बनकर शरीर पर रोम उत्पन्न हो जाते हैं और 5वें महीने में वह पूर्ण होकर एक जीती जागती तस्वीर बन जाती है। उस समय उसको भूख, प्यास और का अनुभव होने लगता है तथा 6ठे महीने में उसके ऊपर को पैर और नीचे का सिर हो जाता है। तब जब वह 7 महीने का होता है उस समय उसको सैकड़ों जन्म पहले की याद आती है और जिन जिन कर्मों से जो उसने कुछ दुख भोगे हैं उन सबको जीवित रूप चलित चित्रपट की तरह चित्त पर अंकित हो जाता है। इस समय वह परमेश्वर से प्रार्थना कर कहता है, हे दयालो दीन पालक, दुख तुम मेरा हरो, विनती तेरी कर रहा हूँ, अब कृपा मुझ पे करो। विषयों के फंदे में फंसकर नाम तेरा न लिया, दुख उसका भोगता हूँ, हाय माया मोह जरो। पुत्र नारी द्रव्य भारी, वस्तु संसारी सभी, मिल मुझे यह नरक दीना, कूप में वह सब परो। छल कपट हिंसा आदि अग से पाला जिनको प्रेम से, उनमें कोई न सहायक, मैं चाहे जैसे मरो। मेरी अब यह प्रतिज्ञा है प्रभु, सच सच कहो, नाम के आप कालूं, वाक्य पर कुल मन धरो। गर्भ के दुख से बचाओ कहता हूँ रोकर तुम्हें, हर नारायण आप ही नित्य, ज्ञान सुख मन में भरो। हे माता, इस प्रकार वह प्राणी गर्भ में परमेश्वर की प्रार्थना करता है। तब ईश्वर की कृपा से 9वें या 10वें महीने में वह गर्भ की आयु वेग से बाहर निकल आता है और जब गर्भ के बाहर आता है तो संसारी हवा लगते ही पिछले जन्मों की तमाम ज्ञान भूलकर विलाप करने लग जाता है। उस समय दुख सुख पाने पर भी सिवाय रोने और सोने के कुछ कह नहीं सकता और उसी तरह मलमूत्र में तब तक पड़ा रहता जब तक उसके माँ बाप उसको उचित रूप से नहीं ले लेते। उसके बाद जब वह 5 वर्ष का हो जाता है तब पढ़ने को पाठशाला भेज दिया जाता है। सो वहाँ भी विद्या पढ़ने और गुरु की ताड़ना से सुख नहीं प्राप्त करता। तत्पश्चात युवा होने पर विवाह कर दिया जाता है। सो उस समय अपना और अपने बाल बच्चों को पेट पालने की फिक्र में दिन रात लगाकर कभी मन को शांति नहीं कर सकता। सबके बाद बैरी बुढ़ापा आता है। उस समय आँखों से दिखना, कानों से सुनना, पैरों से चलना बंद हो जाता है। अधिक क्या कहें, उसकी तमाम इंद्रियां निस्तेज और निर्बल होकर किसी काम की योग्य नहीं रहती, इसलिए वह तमाम कुटुंब का शत्रु हो जाता है। जिस समय वह कोई वस्तु किसी से मांगता है उस समय वह उसको उसके बेटे, पोते, पुत्र, वधू ऐसी डांट लगाते हैं जिस प्रकार महान अपराधी को कोई वस्तु मांगने पर राज कर्मचारी द्वारा डांट दी जाती है। जब वह जवानी को याद करके बहुत रोता है और पछताता है कि देखो जिनका मैंने बड़े बड़े कुकर्म कर पेट पाला है वे ही मुझे हाय हाय करने पर भी हत्यारे की तरह हर दम दुर्वचन कहकर कोई वस्तु नहीं देते, अर्थात नयन रूप नहीं देखते, बात सुनत नहीं कान, ऐसे बूढ़े पुरुष से श्रेष्ठ बतावन स्वान। हे माता, इस प्रकार उसके बहुत विलाप करने पर भी कोई उसको समय पर टुकड़ा नहीं देता है, इसलिए वह उसी तरह रो धोकर और मन मशोक कर एक दिन बीमार पड़ जाता है। उस समय उसकी दवा दारू करवाना तो एक और उसको पानी पिलाना भी पाप समझा जाता है। तब बिना औषधि के उसके बात, पित्त, कफ तीनों प्रबल होकर उसका श्वास रोक लेते हैं, जिससे उसके कंठ में कफ बोलने लग जाता है और वह नेत्रों में आंसू भरने के सिवा उस समय किसी के बोलने पर भी सत्कार नहीं करता। तत्पश्चात यमदूत उसके गले में फांसी लगाकर उसको अपना डरावना रूप दिखाकर भयभीत करते हैं। उस समय वह उनसे भयभीत होकर और मनमुक्त त्याग कर अपने उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। हे माता, उस समय उसके कुटुंब लोग हरि कीर्तन सुनाना, गंगा जल और तुलसी दल उसके मुख में डालना आदि शुभ कार्य तो नहीं करते, परंतु लोगों को झूठा प्रेम दिखाने के लिए ऊपर के मन में जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाते हैं, मानो उनका एकमात्र सुखदाता वही था और उसके बिना तमाम कुटुंब वाले कुछ ही देर में मर जाएंगे। सो इधर तो उसके कुटुंब वाले इस प्रकार बनावटी दुख से रोने लग जाते हैं और उधर वह परमात्मा प्राणी यमदूतों द्वारा त्रासित किए जाने पर बहुत घबरा जाता है। इसलिए हे माता,
प्राणी के मर जाने के बाद रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से उस प्राणी का चित्त बड़ा दुखित होता है। इति सुक्षातिथि स्कंदे अष्टाविंशम तृतीयों अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब स्कंद, तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय। यमदूत का पापी पुरुषों को यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति कहने लगी, हे कपिल देव, मरने के बाद उस प्राणी का क्या हाल होता है, उसका वर्णन कीजिए। कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, इस प्रकार वह पापात्मा प्राणी यमदूतों से तड़ित किया हुआ यमपुरी को, जो कि यहाँ से 99,000 योजन है, ले जाया जाता है। उस समय उसका शरीर केवल अंगूठा के बराबर होता है, परंतु इंद्रियों की सब शक्ति उसमें पूर्ण होती है। और जब वह रास्ते में चलता है तो वह नंगे ही शरीर होता है, और मार्ग में चलते अंगारे की तरह रेत होती है, और वहाँ विश्राम करने के लिए कोई आश्रम और पानी पीने के लिए कोई प्याऊ नहीं होती। उस समय भूख प्यास और थकावट से बिल्कुल बेहाल होकर रोने और चिल्लाने लग जाता है। तब यमदूत उसको उसके पापों को याद दिलाकर मुद्गरों से पीटने लग जाते हैं। सो हे माँ, उस समय के उस पापी जीव के दुखों का अंदाज़ा लगाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। इसलिए उन दुखों से बचने के लिए मनुष्य को सदा अधर्म से विमुख होकर धर्म में मन लगा परमेश्वर का भजन करना चाहिए। तत्पश्चात एक बहुत ही दुखदायिनी 4 कोस के पाट वाली बेहतरीन नदी, जिसमें पानी की जगह रक्त लार्वा पी बहता है, जिसमें बड़े बड़े भयानक जीव रहते हैं, जिसके दर्शन करना तो एक और नाम मात्र शरीर के रोंगटे खड़े जाते हैं, 4 घड़ी रास्ता चलने के बाद आती है। तब वह पापी जीव नदी की ओर निराहार कर दहाड़ मार मार कर रोने लग जाता है, और अपने सब कुटुंबियों को वहाँ नाम लेकर पुकारता है कि कोई मुझे इस नदी से पार करे। स्त्री पुत्र भाई सखा सगोती रिश्तेदार है, कोई मुझको कैर बैतरणी से पार। हे माता, उस समय जब उस पुकारने पर भी कोई उसकी सहायता नहीं करता, तो वह यमदूतों के मुद्गरों से पीड़ित करने पर उस नदी में गिरा दिया जाता है, और बहुत से कष्टों को उठाता हुआ, जिनका वर्णन जीवा से किया जाना कठिन है, उससे पार हो जाता है। तथा उसी प्रकार वह पापात्मा क्लेशों और दुखों के साथ 4 घड़ी में यमलोक में पहुंचा दिया जाता है। वहाँ चित्रगुप्त नामक यमराज का मंत्री उसके कर्मों का कागज देख के उसे 28 नरकों में जौन सा उसके लिए उचित समझा जाता है भेज दिया जाता है। उन नरकों की अवधि पूरी हो जाने पर वह रोगी, कुरूप, अंगहीन कर 84 लाख योनि में पटक दिया जाता है, और उसके बाद उसको कहीं फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए हे माता, मनुष्य शरीर मिलने पर भवसागर पार उतरने की प्राणी को पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इति सुखसागरे तृतीय स्कंधे 29वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब सुख सागर के तीसरे स्कंद का 30वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति को बताने कौन पाप करने से मरने के उपरांत प्राणी को कौन सा दंड मिलता है। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, यह कथा सुनकर देवहूति कहने लगी कि हे कपिल देव, कौन पाप करने से प्राणी को मरने के उपरांत कौन सा दंड मिलता है, इसका वर्णन किए। तब कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, जो कोई किसी का धन उसकी इच्छा के बिना चोरी से या बरजोरी से ले लेता है, उसे यमदूत पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानों से गिराते हैं, और बड़े बड़े गिद्ध उसका मांस खाकर कहते हैं कि हे पापात्मा, जितना तैने दूसरे का धन लिया है, उतने कल तक तुझे किसी प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य आप ही अच्छे भोजन और वस्त्र पहनकर और किसी कुटुंबी का दीन को नहीं देता, मरने के बाद यमदूत उसे उसी का मांस देकर कहते हैं कि हे दुष्ट,
जिस प्रकार तैने अपने शरीर को पाला तथा अब उसी का मांस खाकर अपना निर्वाह कर। जो किसी संत महात्मा दीन और दुखियों के खोटे वचन कहकर आँख निकाल कर देखता है, उसकी गिद्ध आँख निकाल लेते हैं और उसे यमदूत नाना प्रकार का कर देते हैं। जो मनुष्य या राज्य कर्मचारी किसी को वृथा धन देता है, उसे यमदूत 2 पत्थरों के नीचे देकर कोल्हू की तरह पेलते हैं। जो किसी को भोजन में विष देता है, उसे एक बहुत ऊंचे वृक्ष पर से, जिसमें तलवार की तरह तेप होते, गिराते हैं, जिससे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो पर स्त्री में गमन करता है या जो स्त्री पर पुरुष से गमन करती है, उसको अग्नि की तरह जलते हुए लोहे के स्तंभ में लिपटा दिया जाता है। जो बेईमानी से किसी की धरोहर हड़प जाता है, उसके शरीर पर गर्म तेल करके छिड़का जाता है और फिर उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करते हैं, उनको लालाभक्ष नाम नरक में डाल दिया जाता है, जिसमें सिवाय लहू लाल और पीव के कुछ नहीं होता, और भूख प्यास लगने पर उसे उसी में से खाने के लिए दिया जाता है। जो कोई न्याय और पंचायत में झूठी गवाही देता है, उसको अंधियारे कुएं में, जिसमें सांप और बिच्छू भरे रहते हैं, डाल दिया जाता है। परंतु हे माता, इतना दुख और भयानक कष्ट दिए जाने पर भी ईश्वर की माया से उसके प्राण नहीं निकलते, इसलिए पापी पुरुषों को इसी प्रकार नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। इति सुख सागरे 33 अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भस्मन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भस्मन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भस्मन्नारायण नारायण हरि हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की, जगहित व्यास मुनीस बनाई, श्री सुखदेव जी से फिर गाय, सेनी परिचित मुक्ति पाए, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, धुंधकारी से पापी तारे, दे बैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा, मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्य वह मुक्ति पाक, इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, सुख संपत्ति सुख देने वाले, भक्त भाव नित्य खेने वाले, दुख दरिद्र हर लेने वाले, हर नारायण माँ मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की, आरती श्रीमद् भागवत जी की।